युद्ध का इतिहास चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आज के वक्त की हकीकत यह है कि झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। रणनीतिक घेरेबंदी, आर्थिक दंड और फौज के पराक्रम का परिचय देकर भारत ने चीन को पेंगोंग से लेकर गलवान तक, इसके अलावा हेलमेट टॉप से लेकर ब्लैक टॉप तक हर जगह खदेड़ दिया है। 1962 की जंग और उसके बाद जो नहीं हो पाया वो 2020 में भारतीय फौज ने सरहद पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हासिल करके दिखा दिया। चीन की हर चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा है। ये कैसे संभव हो पाया, जानने के लिए देखिए टेली सीरीज नमो 56 चेंजिंग द डायनामिक्स के एपिसोड ब्लैक टॉप द ग्लोरी ऑफ गैलेंट्री में। सरहद की हिफाजत के इस अटल संकल्प और वतन की एक एक इंच की जमीन की सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारियों की मिसाल दे रही है ये घाटियां। ये झील, ये कटान और ये धूसर शिखर हिंदुस्तान के इसी हिस्से पर सबसे जानी दुश्मन चीन की नापाक निगाहें हैं। ये लद्दाख है और इसी हिस्से में चीन की सेना और भारतीय फौज आमने सामने है। इसी मौके पर एक दिन दोपहर के वक्त पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में हिंदुस्तान की सरहद के करीब भारी हलचल देखी गई। 29-30 अगस्त दोपहर का समय, स्पांगुर गैप, लद्दाख। रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम चुशुल से दक्षिण की तरफ 29-30 की दरमियानी रात चीनी सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की भारी मूवमेंट थी। स्पांगुर गैप भारत और चीन के बीच लगभग 50 मीटर चौड़ा रास्ता है, जिसके एक ओर मगर हिल और दूसरी ओर गुरुंग हिल है। चीनी सेना की पूरी बटालियन LAC की तरफ बढ़ रही थी। इस मूवमेंट के मायने क्या थे, इसका बखूबी अंदाजा ऑब्जर्वेटरी पोस्ट से सरहद की निगहबानी कर रही भारतीय फौज को था। लिहाजा फौरन बॉर्डर पर चाइनीज एक्शन का रिएक्शन हुआ और इतिहास में शौर्य की एक और गाथा दर्ज हो गई। पेंगोंग के दक्षिण ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रात 12:30 बजे। दोपहर को स्पांगुर गैप के रास्ते आकर करीब 500 चीनी सैनिक आर्मी ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की तलहटी यानी ठाकुंग में आकर डट गए। ठाकुंग बेस समुद्र तल से 14,600 फीट की ऊंचाई पर है। ठाकुंग से LAC गुजरती है। ठाकुंग के पूर्व चीन का इलाका है और पश्चिम भारत का। भारतीय इलाके में कई पहाड़ी चोटियां हैं, जिसमें ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप शामिल है। इन चोटियों पर चीन कब्जा करना चाहता है। वो पेंगोंग की उत्तरी सीमा की तरफ दक्षिण में भी मजबूत होना चाहता है। इसलिए 29 अगस्त को रेड आर्मी की एक आर्मर्ड रेजिमेंट और एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बटालियन ठाकुंग में डट गई। इस भारी तैयारी का मतलब खतरनाक था। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, चाइनीज आर्मी के 25 से 30 सैनिक ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर चढ़ाई करने लगे। उनके पास रस्सी और चढ़ाई के दूसरे कई औजार थे। चीन का इरादा हेलमेट और ब्लैक टॉप पर कब्जा कर पूरे चुशुल इलाके यानी पेंगोंग के दक्षिण इलाके को डोमिनेट करने का था। चीन का असल मकसद इन टॉप्स पर ऑब्जर्वेटरी पोस्ट बनाना था, लेकिन तभी एक मिस्ट्री आर्मी ने चीन को चौंका दिया। टॉप पर चढ़ाई कर रहे चीन के फौजियों को हिंदुस्तान की मिस्ट्री आर्मी ने रोका और फिर उल्टे पांव नीचे उतरने को मजबूर कर दिया। इस तरह पेंगोंग के ठाकुंग इलाके में टशन से आई चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान की मिस्ट्री आर्मी के पराक्रम को देखकर टेंशन में लौट गई। 30-31 अगस्त ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रात 12:30 बजे। हिंदुस्तान के ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप हिल पर मुंहतोड़ जवाब के बाद चाइनीज आर्मी ने 24 घंटे के अंदर पलटवार किया।
30-31 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर चाइनीज आर्मी ने पैंगोंग के दक्षिण ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जैसी चोटियों पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई शुरू की। उस समय हिंदुस्तानी फौज के मिस्ट्री मैन 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। उन्हें 2500 फीट की चढ़ाई चढ़कर ब्लैक टॉप पर पहुंचना था। इधर आधी रात के वक्त पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से ब्लैक टॉप पर चाइनीज लड़ाके चढ़ रहे थे और उधर पश्चिमी हिस्से से कुछ ही मिनटों में इंडियन आर्मी के मिस्ट्री मैन ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। ठाकुम की दूसरी चोटियों पर भी पराक्रम की यही गाथा लिखी गई। चीनी सेना को तमाम चोटियों से खदेड़ दिया गया। भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP-27 से PP-31 यानी रेजांगला तक सारी चोटियों पर कब्जा कर लिया। रेजांगला एक दर्रा है, पूरा इलाका करीब 25 किलोमीटर का है। यह भारतीय इलाका था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग नहीं करती थी। 31 अगस्त के बाद पैंगोंग के दक्षिण की सभी पहाड़ियों पर भारत काबिज है, जबकि तलहटी में चीन। ब्लैक टॉप बहुत अहम है क्योंकि यहां से चीन के माल्डो सैनिक मुख्यालय तक नजर रखी जा सकती है। ब्लैक टॉप के बेहद करीब चुशूल है, जो भारतीय सेना के लिए सबसे अहम ठिकाना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।